हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर नेट और गेट के क्वेश्चंस को जो कि पोलरोग्राफी से पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जा करके जरूर देखिए, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो टॉपिक आप लोगों का छूटा हुआ है, पहले उसको कवर करता हूँ। ठीक है, तो एक जो हम लोगों को तो आपका ये पोलरोग्राफिक मैक्सिमा क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमने ग्राफ मिला था करंट वर्सेस वोल्टेज, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक एस शेप कर्व मिल रहा था। तो नॉर्मली मैक्सिमा क्या होता है कि जब एस शेप कर्व ना आकर के ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमा ऑब्जर्व होता है। तो ये मैक्सिमा ऑल टाइम नहीं मिलता है, ये कभी कभी ऑब्जर्व होता है। तो ये क्यों आता है? एक्चुअली यहाँ से जब आपका मरकरी ड्रॉप गिरता है कैपिलरी से, तो मे बी मरकरी ड्रॉप के डिफॉर्मेशन की वजह से ये मैक्सिमा मिलता है हमको। होता क्या है कि जो हमारा डीपोलराइजर है वो मरकरी आयन को डीप में जो है पेनिट्रेट करता है, तो जिसकी वजह से ये मैक्सिमा ऑब्जर्व होता है। तो देखिए मैक्सिमा इज ऑब्जर्व ड्यू टू द डिफॉर्मेशन शेप ऑफ मरकरी ड्रॉप। ठीक है, जस्ट लाइक ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में हमारे जो है नॉर्मल स्किन जो है फटने लगती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं समटाइम्स, मतलब हम वैसलीन वगैरह यूज़ करते हैं उसको फिर से रीगेन करने के लिए। तो यहाँ पर भी जो है इस डिफॉर्मेशन जो होता है मर्करी ड्रॉप का, इसको रीगेन करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स यूज होते हैं, जिसमें आपका 0.01% टाइट्रॉन X100 है, सरफेक्टेंट होता है ये, और 2 to 3% जिलेटिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो मरकरी ड्रॉप होता है उसके डिफॉर्मेशन को रोकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इट इज नेसेसरी टू कट दिस अनप्रेसिडेंटेड करंट मैक्सिमा टू मेजर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आईडी। ठीक है, तो आप अगर ये हमें मैक्सिमा हमारे करंट में ऑब्जर्व हो रहा है तो हम एग्जैक्ट आईडी की वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे, तो इसलिए हमको इसको हटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कैसे सही कर सकते हैं? तो आप सिंपली टाइट्रॉन X100 यूज कर सकते हैं या जिलेटिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा है मॉडर्न पोलरोग्राफी। तो ये मॉडर्न पोलरोग्राफी जो नॉर्मल हमारा डीसी पोलरोग्राफी है उससे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था, पहले जो हमारा नॉर्मल था वो डीसी पोलरोग्राफी था, उसकी सेंसिटिविटी कम थी, और इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है। ये अभी आगे बताता हूँ क्यों। तो देखिए क्या होता है कि मरकरी जो है कैपिलरी से मरकरी ड्रॉप गिरता है, तो कब गिरता है कि जब साइज ऑफ द ड्रॉप बिकम्स ग्रेटर टू द वेट ऑफ द ड्रॉप। ठीक है, तो जो वेट है उसका वो अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सरफेस टेंशन से उसके, तो वो ड्रॉप नीचे गिरता है। ठीक है, अब हमको क्या मिलता है कि कुछ सिग्नल मिलते हैं, मतलब करंट मिलता है, और कुछ नॉइज मिलता है, जिसको मतलब यहाँ पर अगर हम पोलरोग्राफी के टर्म में बोले तो उसको बोलते हैं फैराडिक करंट सिग्नल को, और नॉन फैराडिक होता है आपका ये सिंपल नॉइज होता है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल बाई नॉइज का रेशियो है, अगर ये 10 टाइम्स होता है फॉर द गुड मेजरमेंट, मतलब आप किसी भी करंट और पोटेंशियल के ग्राफ को तभी मेजर कर सकते हो जब ये सिग्नल 10 टाइम्स ज़्यादा है नॉइज से, तब। ठीक है, तो ड्रॉप देखिए, ग्राफ हम प्लॉट करते हैं करंट वर्सेस ड्रॉप। तो देखिए पहला जब ड्रॉप गिरा है तो उसके लिए 3 सेकेंड लगे हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन फैराडिक करंट स्टार्टिंग में क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम है जब ड्रॉप गिरने से पहले। तो जैसे जैसे ये ड्रॉप गिरेगा, ठीक है, जैसे ही ड्रॉप गिरेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पर फैराडिक करंट मैक्सिमा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो उस टाइम उस इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन होगा तो हमें जो करंट मिलेगा वो फैराडिक करंट होगा। तो फैराडिक करंट एट दैट पॉइंट मैक्सिमम होगा, जब ये डिटैच होगा तो वहां पर नॉन फैराडिक करंट मिनिमम होगा। ठीक है, ऐसे ही जब दूसरा ड्रॉप फॉल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 सेकेंड ऑलमोस्ट लग रहे हैं। हाँ, ये कंसीडर कर रहे हैं जस्ट। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी वही है कि जब नॉन फैराडिक करंट, अब क्या होगा, फैराडिक करंट मिनिमा हो रहा है। ठीक है, फैराडिक करंट मिनिमा हो रहा है जबकि नॉन फैराडिक करंट मैक्सिमा हो रहा है। ठीक,
तो इस तरफ से ये चलता रहता है। तो नॉन फैराडिक करंट क्या रिप्रेजेंट करता है? चार्जिंग ऑफ द डबल लेयर। जबकि फैराडिक करंट क्या होता है? नॉर्मल जो आपका करंट फ्लो कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ द आयन की वजह से। ठीक है, तो सिंपल जो डीसी पोलरोग्राफी होता है तो वहां पर जो पीक मिलता है वो फैराडिक करंट अपॉन में नॉन फैराडिक करंट का रेशियो जो है ज्यादा होता है। ठीक है, तो ड्रॉप गिरने से पहले हमें फैराडिक करंट ज्यादा मिलता है और ठीक है नॉन फैराडिक करंट कम होता है। तो ये अभी हम आगे क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिलेटिन एडेड ड्यूरिंग द पोलरोग्राफिक मेजरमेंट कैरीड आउट यूजिंग ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। तो ये देखिए जून 2014 का क्वेश्चन है। तो क्या ऑप्शन है इसमें? रिड्यूसेस द स्ट्रीमिंग मोशन ऑफ एचजी ड्रॉप। ठीक है, तो आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पर सॉर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मरकरी ड्रॉप की जो डिफॉर्मेशन होता है उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, जिलेटिन को ऐड करते हैं या टाइट्रोन X100 को यूज करते हैं। तो ये क्या करता है कि जो कैपिलरी में मरकरी का मतलब ड्रॉप का डिफॉर्मेशन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये रिड्यूस करता है स्ट्रीमिंग मोशन ऑफ द एचजी ड्रॉप। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देखते हैं। तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है कि डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का यहाँ से मतलब कोई रिलेशन नहीं है कि विस्कोसिटी वो सॉल्यूशन को डिक्रीज करता है, क्योंकि ना तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या ना कोई अदर फिनोमिना कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि एलिमिनेट द माइग्रेशन करंट। तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, देन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg। तो इसका भी कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वो तो हम एक पोटेंशियल रेंज होता है -0.3 वोल्ट से 0.4 वोल्ट तक। तो अगर हम उसके ऊपर जाएंगे पॉजिटिव पोटेंशियल 0.4 के ऊपर, देन ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ से भी कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द पोलरोग्राफिक मेजरमेंट प्रोसीजर इज। तो देखिए फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। पहला पूछ रहा है कि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ये तो करेक्ट है, क्योंकि हम ऑक्सीजन देखा हमने नाइट्रोजन की पर्जिंग करते हैं, वहां पर याद है आपको नाइट्रोजन की पर्जिंग करते हैं ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। फिर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और आईडी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ दिस स्पीसीज, ये भी करेक्ट है। रेजिडुअल करंट इज मेड जीरो बाई एडिंग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का रेजिडुअल करंट से कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि रेजिडुअल करंट इज मेड जीरो। तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करंट हमको यहाँ पर मिलता ही है। ब्लाइंड सैंपल हम जब रन कराते हैं तो ये जीरो नहीं हो सकता है बाई एडिंग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। इसका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है? माइग्रेशन करंट को रोकना। ठीक है, माइग्रेशन करंट को रोकना, इसको नहीं, रेजिडुअल करंट को नहीं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है आपका और बाकी तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डीसी पोलरोग्राफी क्या है। तो पहला बोल रहा है कि ई हाफ इज द कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। तो ये तो आप खुद ही दिमाग लगाओ, ई हाफ क्या है? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। कहीं ई हाफ में कंसंट्रेशन का कोई रिलेशन आया? नहीं आया है। ठीक है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज मैक्रो इलेक्ट्रोड। मैक्रो था, चीटी इलेक्ट्रोड था, ये माइक्रो था। ठीक है, ये भी गलत है। लिमिटिंग करंट इज इक्वल टू द डिफ्यूजन करंट। अच्छा, लिमिटिंग करंट क्या था हमारा? IL इज इक्वल टू ID प्लस IR। ठीक है, मतलब I रेजिडुअल था। ठीक है, तो दो करंट था इसमें, डिफ्यूजन प्लस रेजिडुअल। तो ये डिफ्यूजन करंट के इक्वल नहीं हो सकता। A large excess of supporting electrolyte eliminate the migration current। ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि हम जितना ज्यादा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं माइग्रेशन करंट उतना ज्यादा एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल पल्स पोलरोग्राफी, ठीक है, इज मोर सेंसिटिव देन डीसी पोलरोग्राफी। ठीक है, डीसी पोलरोग्राफी, द कंसीडर द फॉलोइंग रीजन फॉर इट। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये नेट 2016 का आई थिंक क्वेश्चन है। ठीक है,
तो अभी मैंने बताया आपका कि जो नॉर्मल हमारे पास पोलरोग्राफी था वो क्या था, डीसी पोलरोग्राफी, ठीक है। अभी जो हमारे करंट है वो मॉडर्न पोलरोग्राफी है, उसमें जो हम पल्स देते हैं, यहाँ पर हम जो पल्स देते थे वो नॉर्मल पल्स देते थे, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ में हम नॉर्मल वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिफरेंशियल पल्स पोलरोग्राफी में हम पल्स के फॉर्मेट में हम पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, ठीक है। तो पल्स के फॉर्मेट में हम पोटेंशियल देते हैं इस तरह से। तो ये पूछ रहा है पहला ऑप्शन, देखिए आपको ऑप्शन ही सेलेक्ट करने हैं। नॉन फेराडिक करंट इज लेस इन डीपीपी इन कंपैरिजन टू डीसीपी। अच्छा, तो देखिए नॉन फेराडिक करंट अगर ज्यादा होगा, ठीक है, नॉन फेराडिक करंट मतलब सिग्नल बाई नॉइज का रेशियो अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये है आई, सिग्नल है आई फेराडिक और नॉइज है आई नॉन फेराडिक। तो अगर नॉइज ही ज्यादा होगा तो फिर हमारा डिफरेंशियल पल्स पोलरोग्राफी यूज करने का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसमें नॉन फेराडिक करंट लेस है, ठीक है, मतलब जो आपका सिग्नल बाय नॉइज है तो नॉइज मतलब नॉन फेराडिक है, ठीक है। तो नॉन फेराडिक कम है और सिग्नल ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर नॉन फेराडिक करंट कम है, मतलब नॉइज कम है, सिग्नल ज्यादा है, ठीक है। इज लेस इन डीपीपी इन कंपेरिजन टू डीसीपी, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ये नॉन फेराडिक करंट इज मोर इन डीपीपी इन कंपेरिजन टू डीसीपी, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि आपका अगर नॉइज ही ज्यादा होगा तो सिग्नल कम मिलेगा, और नॉइज क्या है, नॉन फेराडिक करंट है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आते हैं, पोलरोग्राम ऑफ डीपीपी इज ऑफ डिफरेंट शेप देन ऑफ डीसीपी। अगला पॉइंट है कि पोलरोग्राम ऑफ डीपीपी इज ऑफ डिफरेंट शेप देन दैट ऑफ डीसीपी। तो पोलरोग्राम इसका डीपीपी का जो होता है, इसका जो ग्राफ मिलता है वो ऐसे मिलता है, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। लेकिन जो नॉर्मल हमारा डीसी पोलरोग्राम है उसमें एस शेप मिलता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो पोलरोग्राम तो दोनों का डिफरेंट होता है, लेकिन इस चीज का सेंसिटिविटी से कोई कोरिलेशन नहीं है। और यहाँ पर पूछा है कि मोर सेंसिटिव, तो देखिए जिसमें सिग्नल ज्यादा मिलेगा मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पर नॉन फेराडिक करंट कम होता है, मतलब नॉइज कम होता है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव है कंपेयर टू जो हमारा नॉर्मल डीसी पोलरोग्राफी है, जहाँ पर फेराडिक करंट कम होता है, नॉन फेराडिक करंट ज्यादा होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, बस सिंपल आपको समझना था कि फेराडिक करंट ज्यादा होगा कि नॉन फेराडिक करंट ज्यादा होगा। तो यहां से आप एक कंक्लूजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलरोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस टू ऑब्टेन इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ कॉपर 2+ एंड कैडमियम 2+ इन द गिवन मिक्सचर ऑफ द 2 आयंस इज अचीव्ड बाय मेजरिंग दिस। तो किसको मेजर करके हम दोनों को, इंडिविजुअल को हम अमाउंट ऑफ कॉपर 2+ एंड कैडमियम 2+ जो है निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए हाफ वेव पोटेंशियल, अब यहाँ मिक्सचर है, आपको मिक्सचर दिया है, एक कॉपर है और दूसरा कैडमियम है। तो आप अगर इसका नॉर्मल पोलरोग्राम ड्रॉ करोगे तो ये कॉपर 2+ का पीक मिलेगा हमको, और ये जो है कैडमियम 2 का मिलेगा यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज है। तो आप देखो इधर करंट है और इधर जो है वोल्टेज है। तो ये बोल रहा है कि किस चीज को अप्लाई करके आप इसको मतलब एनालाइज कर सकते हो। तो देखिए हाफ वेव पोटेंशियल में करंट का कहीं कोई रिलेशन नहीं निकल के आ रहा है, माइग्रेशन करंट में यहाँ पर भी कोई कोरिलेशन नहीं है। अब आता है डिकम्पोजिशन पोटेंशियल, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। फाइनली आता है आपका चौथा डिफ्यूजन करंट। तो देखिए सिंपल आपका क्या होगा कि यहाँ पर जिसका करंट ज्यादा होगा, जिसका डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा वो होगा कैडमियम का, और जिसका डिफ्यूजन करंट कम होगा, ठीक है, वो होगा आपका नॉर्मल कॉपर का। तो इस तरह से मिक्सचर को हम सिर्फ डिफ्यूजन करंट को मेजर करके ही सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए जो जून 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफ्यूजन करंट एट ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में पूछ रहा है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मरकरी फ्लो रेट, ठीक है।
तो आप लोगों को पता है कि ये मरकरी के फ्लो रेट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अभी आप ऑप्शन सेपरेट करो, देखो इट डिपेंड्स ऑन द ड्रॉप टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो देखिए फ्लो रेट पे डिपेंड करता है क्या, ठीक है, फ्लो रेट पे डिपेंड करता है तो नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्लो रेट। तो यहाँ पे पूछा है आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट इन तीनों में से कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये बोल दिया कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मरकरी फ्लो रेट। तो क्या ये मरकरी फ्लो रेट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, जितना ज्यादा फ्लो रेट होगा उतना ज्यादा वहां पर क्या होंगे कि आयन आकर के डिस्चार्ज होंगे, उतना ज्यादा हमको डिफ्यूजन करंट मिलेगा। तो ये पहला ऑप्शन इसका गलत है कि मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मरकरी फ्लो रेट, ठीक है। दूसरा देखिए ऑप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द ड्रॉप टाइम। हमको पता है कि जितना ज्यादा इसका ग्रेविटी लगता है, मतलब जितना ज्यादा वेट होता है उतना कम उसको ड्रॉप टाइम लगता है, ठीक है। तो ड्रॉप टाइम पे ये डिपेंड करता है। तीसरा चीज है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन आप खुद से सोच सकते हैं कि जब लिक्विड, नॉर्मल मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड का क्या होता है, विस्कोसिटी चेंज होता है। या तो आप उसके टेम्परेचर को अगर कम करो तब भी उसका विस्कोसिटी चेंज होगा, ज्यादा करोगे तब भी होगा। तो अगर वो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे तो उसकी क्या होगा कि फ्लो रेट जो है उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड जो है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, वो उस जो कैपिलरी में कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं वो कम लगेंगे और वो फास्ट गिरेगा, फास्ट गिरेगा तो डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा। तो ये भी पॉइंट है। तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है, जबकि ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन ए पोलरोग्राफिक मेजरमेंट द एक्वस KCl solution is used as a supporting electrolyte in applied potential. If applied potential is more than 0.4 volt then result in the formation of। तो मैंने आपको कल ही जो है बताया था कि जब पोटेंशियल 0.4 वोल्ट से ज्यादा होगा तो जो मरकरी जो मेटल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब Hg+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Hg+1 में कन्वर्ट होगा और +1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो सिंपल ये आपको मिलेगा ऑप्शन, हाँ। बट अगर आपको मान लीजिए ये जो पोटेंशियल रेंज है ना -0.3 वोल्ट से है आपका +0.4 वोल्ट तक, राइट। तो अगर इसके बिलो जा रहे हैं आप तो ये सिंपल हाइड्रोजन का इवोल्यूशन देता है, ठीक है, मरकरी, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन का ओवर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिए, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इससे बिलो जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, बिलो जाएंगे तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन होगा, एबव जाएंगे तो मरकरी +1 मिलेगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ए पोलरोग्राफिक एस्टिमेशन द लिमिटिंग करेंट वेयर 0.15 4.65 इतना दिया हुआ है, when the concentration of the lead were 0 0.5 1 and 3 respectively, an unknown solution of lead 2+ gives a limiting current of 13.65 microampere। तो पूछ रहा है कि concentration of lead in the unknown क्या होगा। तो ये देखिए नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए तो सिंपल क्या करना है आपको, पहले एक तरफ आप कंसंट्रेशन लिख लो जो लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 0.5 1 3 और x फाइनली, ठीक है, और उसका लिमिटिंग करंट आप लिखते जाओ, ठीक है। तो आप लिखते जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जब कंसंट्रेशन 0 है तो उस केस में हमको लिमिटिंग करंट मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर 0 कंसंट्रेशन पे भी मिल रहा है तो ये क्या है, रेजिडुअल करंट है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये हमारा हो गया रेजिडुअल करंट। अब ये जो 0.5 कंसंट्रेशन पे हमको जो लिमिटिंग करंट मिल रहा है ये 4.65 है। तो अब ये जो लिमिटिंग करंट है इसमें से रेजिडुअल करंट आप घटा दो तो वो मिल जाएगा हमको डिफ्यूजन करंट, करेक्ट। ये हमको घटा देंगे तो ये हमको डिफ्यूजन मिल जाएगा। और डिफ्यूजन हम क्या जानते हैं कि डिफ्यूजन जो करंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ठीक। तो यहाँ से आपका सिंपल ये कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो आप 2 कंसंट्रेशन पे डिफ्यूजन करंट को निकाल लो। सपोज मैं एक 3 पे निकाल रहा हूँ 27.15, ठीक है, तो इसका डिफ्यूजन करंट, फिर 13.65 पे निकाला मैंने इसका डिफ्यूजन करंट। तो सिंपल हमारा ID1/ID2 हम कर देंगे, ठीक है।
तो ID1 डिवाइडेड बाई ID2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, C1 बाई C2। तो C1 हमको कितना है, 3 है यहाँ पर, C2 कितना है, x मान लिया हमने, ठीक है। और ये हमने देखिए यहाँ पर ID1 बाई ID2 सॉल्व किया था। इसके बाद ये देखिए ID1 27 है, ID2 13.5 है, ये हमने सॉल्व किया। तो फाइनली हमको x की वैल्यू निकल के आई 1.5 मिलीमोल। क्लियर है ये क्वेश्चन? ट्रिकी क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान देना है, हो जाएगा, सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन subjecting 9.5 ml solution of lead of x mole, ठीक है, polygraphic represent ID was found to be 1 microampere when 0.5 ml of 0.04 molar lead was added before measurement. The ID was found to be 1.25 microampere. The molality of x क्या है? तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है सोल्यूशन का, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में क्या है कि हमारे पास 9.5 ml सोल्यूशन है लेड का और उसका कॉन्सेंट्रेशन है x मोल, ठीक है, x मोलल है, ठीक। और उसके बाद हम 0.04 मोलर का लेड सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं 0.5 ml इस सोल्यूशन में, देन उसका आईडी मिल रहा है हमको 1.25 और इस पहले वाले का आईडी मिला है हमको 1 माइक्रोमोलर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आईडी क्या होता है, डिफ्यूजन करंट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो यहां से सिंपल हम क्या करेंगे, पहले देखिए हमको इनिशियल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नहीं पता है, ठीक है। तो हमको इनिशियल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन x मोल दिया है, x मोलल दिया है, ठीक। तो हम इसको x मोलल ही मान के चल रहे हैं। अब हमको C2 जब हमने ऐड कर दिया 9.5 ml सॉल्यूशन ऑफ x मोलल को 0.5 ml ऐड कर दिया 0.04 मोलल सॉल्यूशन को, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या मिलेगा। तो हम जानते हैं कि अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो तीसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी होती है वो क्या होती है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, राइट। तो हमने वही फार्मूला यहाँ पे लगाया 9.5 ml प्लस इंटू एक्स प्लस 0.5 ml इंटू 0.04 मोलर, देन इसके बाद टोटल वॉल्यूम। तो ये हमारा कंसंट्रेशन मिल गया C2 हमको, ठीक है। अब ID1 डिवाइडेड बाई ID2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमने यहाँ पर डिफ्यूजन करंट का वैल्यू रखा और इधर हमारा क्या हो गया x डिवाइडेड बाई C2, ठीक है। और ये जो है 10 डिवाइड में था, हाँ, और ये अभी ऊपर चला गया है। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो 0.066 मोलर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन ये था कि 9.5 ml सोल्यूशन था लेड का जिसका मोलरिटी हमको दिया है x मोलर, ठीक है। और इसका डिफ्यूजन करंट उस टाइम मिल रहा है 1 माइक्रोमोलर, हाँ। और दूसरा सोल्यूशन इसमें ऐड किया जा रहा है 0.5 ml का 0.04 मोलरिटी का, ठीक है। तो उसका जो डिफ्यूजन करंट मिला हमको 1.25। तो पूछ रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था इनिशियल का, ठीक। तो हमें मान लीजिए इनिशियल का कॉन्सेंट्रेशन x दिया ही है, अब हमको फाइनल निकालना है। तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2 हमने लगा दिया, देन हमको कंसंट्रेशन मिल गया। फाइनली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट ID एट ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड फॉर एन एक्वस सोल्यूशन मैग्नीशियम टू सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C इज 300 माइक्रो एम्पियर। If C is increased by 0.1 mole per liter, ID increased to 900 micromolar. The value of C। देखिए ये गेट 2017 का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सिंपल क्या पूछ रहा है कि आपको ID इज प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। और पहला C1 दिया है C मोल पर लीटर, C2 बोल रहा है कि ये 0.1 ज्यादा है, ठीक है। तो ये 0.1 इससे ज्यादा हो गया। ID1 हमको दिया है, ID2 दिया है, ठीक है। सिंपल ID1 डिवाइडेड बाई ID2 और ये आपका C1 बाई C2। तो फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको C की वैल्यू मिलेगी वो 0.05 मोल पर लीटर मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे तो इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया
कि कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन आप लोगों के पास है पोलरोग्राफी के, तो उसको मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप करके मुझे भेज सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्लीज़ चैनल अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।